बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रात मोहतरम, आपके सामने स्टेज पर वो शख्सियत मौजूद है जिसके नाम के तारुफ के लिए एक नाम ही काफी है कि ये वो शख्सियत है जो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों की ताबीर है। खानदाने एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के चश्मो चराग, मसलके अहले हदीस की शान, मसलके अहले हदीस की आन, हम सब की जान, कुरान और सुन्नत के शिदाई, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के फिदाई, हम सब के लिए रहमत इलाही, तेरा भाई मेरा भाई हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके पोते वो शख्सियत थे अल्लामा साहिब जिनकी आवाज से, जिनकी पुकार से, जिनकी शलगार से इक्तदार के ईवानों के अंदर हलचल पैदा हो जाया करती थी। वक्त के जर्नैल ज़ियाउल हक को भी हाथ जोड़कर इमामुल असर के सामने ये बात कहना पड़ती थी कि अल्लामा साहब मेरे वास्ते जरा हाथ हौला रखा करो। हाय, आज 38 साल हो चुके हैं और अल्लामा साहब क्या कहा करते थे कि मुझको कत्ल करो, दार पे खींचो मुझको, मेरा जुर्म यह है कि मैं सच कहता हूं। और अल्लामा साहब कहा करते थे कि मेरा जुर्म यह है कि मैं वहाबी हूं। अब आपके सामने खिताब के लिए दावत देने जा रहा हूं, जिनके लिए यह बात कहना चाहता हूं कि हम ही को है जुर्रत इजहार का सलीका, हम ही को है जुर्रत इजहार का सलीका। पूरे पाकिस्तान के अंदर मसाजिद का मामला हो, अल्लामा इब्तिसाम निकलता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर उलमा के ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज हो, अल्लामा इब्तिसाम निकलता है। उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि हम ही को है जुर्रत इजहार का सलीका। सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे, तेरा भाई मेरा भाई। खिताब के लिए दावत दे रहा हूं जनाब हाफिज अल्लामा क़य्यम इलाही ज़हीर साहिब को मेरा साथ दीजिएगा। दोनों हाथ बुलंद करके अल्लामा के पोते का इस्तकबाल करना है। नाराए तकबीर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब की मोहब्बत दिलों में मौजूद है। मलक साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा साहब की मोहब्बत ये बूढ़े बैठे उनके दिलों में भी मौजूद है। कसम से ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी अल्लामा साहब को नहीं देखा होगा। क़य्यम भाई, इनको क्या पता, इन्होंने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ने दिलों में मोहब्बत पैदा की है कि वो मेरा शेर था, मेरे शेरों में एक शेर था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद। अनस भाई कितने ने, वो भी शेर है जी, इत्थे दे राजपूतां दा जी। मेरा साथ दीजिए। नाराए तकबीर। अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अरूज मुस्तफा, कमाल मुस्तफा, ताजदार खत्म नबुव्वत। दोनों हाथ बुलंद करके, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत अल्लामा क़य्यम इलाही ज़हीर। सबसे पहली बात, मैं अल्लामा नहीं, दीन का अदना सा खादिम, दीन का नौकर, मसलक किताब व सुन्नत का चौकीदार, निफाद किताब व सुन्नत का एक अदना सा दाई हूँ।
इसके अलावा भाई ने मोहब्बत में, प्यार में जो बातें कही हैं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की दरख्वास्त आपके सामने भी रखता हूँ, दुआ की दरख्वास्त, और अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझ गुनाहगार को उस हुस्न ज़न के मुताबिक बना दे, और जो बातें मेरे बारे में गुलूफ पर मबनी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें हमें मुआफ़ फरमा दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इन्ना सलाती व नुसुकी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के हवाला से चंद बातें आपके सामने रखूँगा, और इसी के साथ चंद बातें अपना दर्द दिल आपके सामने रख के आपसे इजाज़त चाहूँगा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मुकाम बुलंद अता किया जो आपसे कबल किसी दूसरे को न हासिल हुआ, और रहती दुनिया तक न किसी दूसरे को हासिल हो सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अनगिनत लातादाद मखलूकात को पैदा फरमाया है। इतनी मखलूकात कि मैं और आप आज साइंस की तरक्की के दौर में अगर उन मखलूकात का शुमार करना चाहें तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूकात का शुमार नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चरिंद पैदा किए, परिंद पैदा किए, हशरात पैदा किए, समंदरों की तहों में तैरने वाली मछलियां पैदा की, जंगलात में दौड़ने वाले दरिंदे पैदा किए, और इन सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फोकियत व अज़मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका और जिन पैदा किए। इन सब पर फजीलत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की, और वो इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पे चलता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को अपनाता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीके को पकड़ता है, तो वो अपने शरफ और अपनी अजमत का पास करते हुए उस मुकाम को संभालने में कामयाब होता है। और जो शख्स इको काम कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए रास्ते को छोड़कर उससे इन्हिराफ करने वाला है, वो चुपायों बल हुम अज़ल
दरिंदों बल्कि उनसे भी बदतर है। और इंसानों के अंदर सोलहा, शुहदा, सिद्दीकीन, औलिया, अतकिया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उन सब का मुकाम बराबर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इन सब पे फजीलत दी, इन पे फोकियत दी है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिनसे खुद मेरे रब, मेरे मालिक कायनात ने कलाम किया हो, और जिनका इंतखाब दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर और रसूल की हैसियत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद जिनको मुंतखब फरमाया हो, उनके मुकाम की बुलंदी का क्या आलिम होगा। वो भी अपने मुकाम की बुलंदी के बावजूद भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अंदर जिनकी तकरीबन तादाद 1 लाख, 1.25 लाख से जायद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 300 से कुछ जायद या बाद रिवायात के मुताबिक कुछ कम रसूलुल्लाह को मुंतखब फरमाया, उनको भेजा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मुकाम बुलंद, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने मुकाम की बुलंदी के बावजूद रसूलुल्लाह की अजमत और उनके मुकाम का मुकाबला नहीं कर सकते। अंबिया अलैहिमुस्सलाम से रसूलुल्लाह का मुकाम बुलंद, और रसूलुल्लाह के अंदर 5 उलुल अज़म रसूल जिन्होंने न दिनों को देखा, न दोपहरों को देखा, न चिलचिलाती हुई धूपों को देखा, न रात के अंधियारों को देखा, न लैल को देखा, न नहार को देखा, लोगों से मिलने वाली न तकालीफ को देखा, तकालीफ का हंदा पेशानी से मुकाबला करते रहे। अल्लाह की तौहीद के अलम को लहराकर अपने हाथ में थाम कर रब तआला की तौहीद की दावत देते रहे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम और जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलुल अज़म रसूलों को अंबिया और रसूलुल्लाह के अंदर मुमताज फरमाया। अल्लाह की ये चुनीदा हस्तियां अपने मुकाम और बुलंदी के बावजूद सारी मुकाम में बराबर नहीं है। हम अल्लाह के फजल करम से रसूलों के दरमियान किसी तफरीक के कायल नहीं हैं। हम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूलों को मानने वाले, उनकी अजमत का इकरार करने वाले, बल्कि हमारा अकीदा, हमारा मनहज, हमारी दावत यह है, लोगों ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिह, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूलों के दरमियान किसी तफरीक के कायल नहीं। और हमारा मानना यह है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के किसी एक रसूल, किसी एक नबी का इनकार करने वाला है, उसका ईमान कामिल, बल्कि उसका ईमान है ही नहीं। हम ये बात समझते हैं
एक शख्स लाख कहता फिरे वो नबी मुकर्रम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, वो आपकी हत्म नबूवत को मानने वाला है, वो आपको नबी और रसूल मानने वाला है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसका अकीदा किसी एक नबी के बारे में, किसी एक रसूल के बारे में ये है कि वो उसको नबी और रसूल नहीं मानता। ऐसे शख्स को हम मोमिनो मुसलमान नहीं मानते। लेकिन इसी के साथ हमारा अकीदा यह है, तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज को बाज पे फजीलत अता की है। ये हशरात, ये हैवानात, ये जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूकात, ये मुकाम और मनसब के एतबार से इंसान की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। इंसान सुलहा की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। सुलहा सिद्दीकीन और शुहदा की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। सुलहा और सिद्दीकीन अंबिया की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। अंबिया रसूलुल्लाह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। अंबिया और रसूल उलुल आज़म रसूलों की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। और उलुल आज़म रसूलों के अंदर दीगर अंबिया जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते, इसी तरह तमाम अंबिया, तमाम सुलहा, तमाम शुहदा, तमाम रसूलुल्लाह, तमाम उलुल आज़म रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। और कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में खुद इरशाद फरमाया, कायनात का इमाम कहता है, कहा मैं वादी बथा में लेटा हुआ था, दो फरिश्ते मेरे पास आए। एक फरिश्ते ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा, क्या ये वही है जिसके वतन की बड़ी बातें सुनी हैं, जिसके मुकाम के बड़े तज़किरे सुने हैं? कहा हां, नाम हुआ हां ये वही है। कहा फिर आओ इसको तोल के देखें। कायनात का इमाम कहता है, मुझे एक के साथ तोला गया, मेरा पलड़ा भारी था। 10 के साथ तोला गया, मेरा पलड़ा भारी था। 100 के साथ तोला गया, मेरा पलड़ा भारी था। 1000 के साथ तोला गया। कायनात का इमाम कहता है दूसरा पलड़ा इतना हल्का था, मुझे महसूस होने लगा कि कहीं मुझके मेरे ऊपर ना गिर जाए। कहा, फरिश्ते ने दूसरे से कहा इसको इस तरह मत तोलो, अगर सारी कायनात को एक पलड़े में डाला जाए, अकेले मुस्तफा को दूसरे पलड़े में डाला जाए, सारी कायनात का पलड़ा हल्का होगा, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पलड़ा फिर भी भारी होगा। लोगों, कायनात का ईमान, कायनात का रसूल, कायनात का हादी, तेरा और मेरा मुर्शिद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कायनात का वो आदमी है कि आज से पहले कोई नबी आता किसी मखसूस बस्ती की तरफ
रसूल आता किसी दूसरी बस्ती की तरफ, कोई आया कौमे सदूम का बड़ा बन के आया, कोई आया कौमे समूद का बड़ा बन के आया, कोई आया कौमे आद का बड़ा बन के आया, कोई आया बनी इस्राइल का बड़ा बन के आया। लेकिन कायनात का इमाम आया, कायनात के रब ने कहा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ। आज वो आया है जो अकेला मक्कियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो अकेला मदनियों का बड़ा बन के नहीं आया, जो अकेला हिजाजियों का बड़ा बन के नहीं आया, बल्कि आज वो आया है जो सारे जमानों का बड़ा बन के आया है, सारे मकानों का बड़ा बन के आया। और कायनात का इमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से पहले किसी दूसरे नबी को यह अजमत और यह शान हासिल न हुई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके ऊपर दीन को मुकम्मल और तमाम फरमा दिया। आज कायनात के इमाम के आ जाने के बाद, आपकी दावत लोगों को पहुंचा देने के बाद, आज शरीयत अपनी मुकम्मल सूरत के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर तमाम हो गई। मुफस्सिरीन ने इस आयत के बाद के अंदर यह बात लिखी, कहा ये अकेले नबी करीम की अजमत नहीं बल्कि सहाबा की अजमत की तरफ भी निशानदही है। और वो निशानदही कैसे है? सहाबा जैसी जमात, एक कामिल मुकम्मल, एक ऐसी सूरत में जमात का मुयस्सर आ जाना कि जिसके ऊपर, जिसके अंदर ये कुव्वत मौजूद हो कि वो शरीयत को मुकम्मल सूरत के अंदर अपने सीनों में जज़ब कर सकती हो। ये कमाल भी अगर हासिल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हासिल है। और कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की अजमत और शान ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान के अंदर से कि किसी दूसरे नबी को, किसी दूसरे रसूल को साथियों की वो जमात मुयस्सर नहीं आई है जिस जैसी जमात कायनात के इमाम को मुयस्सर आई। बल्कि मैं ये बात कहूं तो हक बजानिब हूं, बल्कि हमारा अकीदा ये है कि आसमान की नीली छत ने और इस जमीन की पुष्ट ने अल्लाह के फजलो करम से औलिया अल्लाह की ऐसी जमात न सहाबा से पहले देखी थी, न सहाबा के बाद कभी देखी। और ये शान, ये अजमत कायनात के इमाम की अजमत है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अन्नुजूम अमानतुल लिस्समाए फ़इज़ा ज़हबत अन्नुजूम अतस्समाए मा तुअत व अना अमानतुल लिअस्हाबी व अस्हाबी अमानतुल लिउम्मती। जाओ लोगों, आज फितने का दौर है, आजमाइशों का दौर है, इस्लाम की गुर्बत का दौर है, इस्लाम की अजनबियत का दौर है। और फितनों का दौर ऐसा है कि फलस्तीन में मुसलमान कट रहा है, कोई उस फलस्तीनी मुसलमान की दादरसी के लिए तैयार नहीं है। फलस्तीन के अंदर मुसलमान शहीद हो रहा है,
कोई जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा बुलंद करने के लिए तैयार नहीं। आज लोगों के अकायद पर बात, मोहब्बत और नफरत के मायार जमीन बोस। जो मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होने चाहिए थी, आज उस मोहब्बत को लपेट कर अल्लाह और उसके रसूल की बुनियाद पर जो अलवला वलबरा को कायम किया जाना था, उसको कहीं पर दफन कर दिया गया और मोहब्बतों के मयार पार्टी बाजी को, बरादरी इज़्म को और अपनी जाती पसंद और हवा की परस्तिश को बना लिया गया। कायनात के इमाम ने कहा था, कहा जैसे ये सितारे आसमान के सितारे, ये आसमान के लिए अमन की जमानत है। माना ये जब तक ये मौजूद हैं कयामत नहीं आएगी। जब ये आसमान से छट जाएंगे अल्लाह की तरफ से कयामत आ जाएगी। कायनात के इमाम ने इस मिसाल के साथ क्या मिसाल समझाई, क्या बात समझाई। कहा लोगों, अना अमनतुल लि अस्हाबी, इसी तरह मैं अपने सहाबा के लिए अमन की जमानत हूं। मैं बाकी रहूंगा, फितने सहाबा को नहीं घेरेंगे। मैं चला जाऊंगा, फितने सहाबा को घेर लेंगे, लेकिन न मुसलमान सहाबा के दौर, सहाबा जो कायनात के इमाम के साथी, कायनात के इमाम के रफीक, कायनात के इमाम के साथ चलने वाले थे, उनकी अजमत ये हर फितने के आने के बावजूद अकीदे की चट्टाने, अजमत की चट्टाने, सहाबा किताब और सुन्नत के साथ तमस्सुक की बुनियाद पर खड़े रहेंगे। और जब तक सहाबा मेरी उम्मत के दरमियान मौजूद रहेंगे, उस वक़्त तक मैं अपनी उम्मत को अमन की जमानत देता हूँ। जब सहाबा चले जाएंगे, मेरी उम्मत फितनों से दो चार हो जाएगी। और क्या आज उम्मत फितनों से दो चार नहीं है? कायनात का इमाम अजमत और शान के साथ जिस दीन को लेके आया था, आज वो दीन मुझे यतीम नजर आता है। आज हक बात कहने वाला मुझे नजर नहीं आता। और कायनात का इमाम, हम तो ये बात भी कहते हैं, लोगों अपनी सीरत को, अपने किरदार को कायनात के इमाम के किरदार और सीरत जैसा बनाओ। कायनात के इमाम के अखलाक को अपनाओ कि लोग कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखते, आपकी मजलिस इख्तियार करते, उनकी दिल की दुनिया तब्दील हो जाया करती थी। कायनात का इमाम है, यमामा का गवर्नर है, समामा नाम है, कायनात के इमाम का दुश्मन है। गिरफ्तार करके लाया गया, मस्जिद नबी के सतून के साथ बांध दिया गया। अल्लाह का रसूल आता है, आकर समामा को कहता है, समामा मुंह उठाओ, मेरी तरफ देखो। समामा अल्लाह के रसूल को मुहातिब होकर कहता है, अल्लाह अकबर, तक्तुल तक्तुल इन तक्तुल तक्तुल ज़ादा मिन व इन तुनइम अला शाकिरा। कहा अगर तू मुझे कत्ल करे तो मेरा कबीला बदला लेने के लिए मौजूद है। मैं एक तगड़े कबीले से ताल्लुक रखने वाला हूं।
और अगर मुझ पे एहसान करके छोड़ दे तो फिर तू मुझे शुक्रगुजार पाएगा, मैं तेरे एहसान का बदला चुकाने वाला हूंगा। मुकालमा चलता रहा, 3 दिन गुजरे। कायनात के इमाम ने समामा को रिहा किया। रिहाई के बाद कुछ फासले पे जाकर समामा पलट कर रसूलुल्लाह की बारगाह में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर यह बात कहता है, कहा अल्लाह के रसूल, आज से पहले आपकी बस्ती से ज्यादा मबगूज बस्ती मेरे लिए कोई नहीं थी, लेकिन आज कहता हूं, आज के बाद इस बस्ती से ज्यादा महबूब बस्ती कायनात में मेरे लिए कोई नहीं। और आज से पहले आपसे ज्यादा मबगूज चेहरा मेरे लिए कोई नहीं था, लेकिन आज के बाद कायनात के इमाम, आपसे ज्यादा महबूब चेहरा मेरे लिए कायनात में कोई दूसरा चेहरा नहीं। ईमान को कबूल किया। और लोगों, आज हम भी ईमान वाले हैं। कानों के चस्के इन प्रोग्रामों में नारे खोताबा से, मैं कोई तनकीद की गर्ज से नहीं, सिर्फ इस्लाह की गर्ज से, वल्लाह इस्लाह की गर्ज से बात कर रहा। खोताबा से तस्वीरें खिंचवाने, टिकटॉक स्नैप्स बनाने के अलावा हमारे पास रह क्या गया? आज दीन से वो लगन कहां पर है जो आज हम भी ईमान वाले हैं, वो भी ईमान वाला था। अभी ईमान को कबूल किए चंद लम्हे नहीं गुजरे हैं। इताअत रसूल का आलिम यह है, अल्लाह के रसूल से पूछता है, अल्लाह के रसूल उम्रे के इरादे से निकला था, बतलाइए इस्लाम में उम्रा है? अगर है तो अपने कदम आगे बढ़ाता हूं, अगर नहीं है तो वापस लौट के जाता हूं। कायनात के इमाम ने बतलाया हां है। निकले, मक्का के करीब ही लोगों को पहले से इल्म हो चुका कि समामा ईमान को कबूल कर चुका है। समामा की आमद पर उसके खिलाफ हुल्लड़बाजी, नारेबाजी, बेदीनी के ताने दिए गए। समामा ने वहां पर भी मुखातिब होकर वो तारीखी अल्फाज कहे जो आज मेरे और तुम्हारे लिए
दलील की और रहनुमा की हैसियत रखते हैं। आज पैसे की खातिर, चंद टकों की खातिर, कुछ माल की खातिर, थोड़ी सी लालच की खातिर हम दीन पर भी समझौता करते हैं और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई भी करते हैं, दीन से बेवफाई भी करते हैं। समामा जो एक अजनास का बड़ा ताजिर है, मुहातिब होकर मक्का के लोगों को कहता है जाओ सुन लो, ला यातीकुम मिनल यमामते मिस्ल महब्बते हिंततिन हत्ता यादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ मेरे खिलाफ नारे लगाने वालों, आज के बाद एक गोशा भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर गंदम का एक गोशा भी समामा तुम्हें बेचने के लिए तैयार नहीं। ये दीनी हमीयत, ये गैरत आज हमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की जरूरत है और नबी करीम के सहाबा के रास्ते को अपनाने की जरूरत है। यही वो रास्ता है जिस रास्ते पे चलकर तुम कामयाबी की शाहराह पे चलोगे और कामयाबी के बदले जन्नत की शाहराह को हासिल कर लोगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल के साथ इसी रास्ते की दावत को लेकर आया हूं, इसी की तरफ तुम्हें पुकारने के लिए आया हूं, इसी की तरफ तुम्हें दावत देने के लिए आया हूं। आज दीन के लिए तुमने क्या तकलीफें उठाई हैं, जाओ रब का कुरान उठा के देखो। खंदक के मौका पर असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हालत को देखो। कुरान नक्शा खींचता है, वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, ये दिल जिनकी जगह ये सीने थे, अल्लाह कहता है अल्लाह के नबी के सहाबा के ये सीने यहां तक पहुंच चुके थे। कौन है जिसने दीन की खातिर ऐसी सख्ती वाले हालात देखे हैं? कौन है जिसने रब ताला के दीन की खातिर एक रात अपनी औलाद को भूखा सुलाया हो? कायनात के इमाम के सहाबी बयान करते हैं, खंदक खोद रहे सारा दिन, खाने के लिए कुछ भी नहीं। एक मुट्ठी जो सहाबा के हाथों में डलती और उसमें से भी बदबू आ रही होती। तुम में से कोई बतलाए तो सही कि उसने भी दीन की खातिर ये कुर्बानी पेश की है। आज दीन की गुर्बत का दौर, आज दीन को कुर्बानी की जरूरत है। आज किताब और सुन्नत की बालादस्ती की बात करें, बात अजनबी मालूम होती है। आज निफाद इस्लाम की बात करें,
बात अजनबी मालूम होती है। आज हुक्म भी मांज़ल्लाह की तनफीज की बात करें, तहरीकी खारजी इखवानी के ताने सहना पड़ते हैं। और मैं अल्लाह के फजलो करम से हजरत शहीद का फर्जंद होने की हैसियत से अला वजहिल बसीरा ये बात कहता हूं, हमने किताब और सुन्नत की बालादस्ती, रब ताला के दीन के निफाज, हुक्म बिमांज़ल्लाह की तनफीज के इस मिशन को हासिल किया है। अपने अस्लाफ शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया और अपने अस्लाफ से हासिल किया है। लोगों, तुम कहते हो अकीदे का एक जुज, मेरे अस्लाफ ने अकीदा के एक एक मसले की खातिर, एक एक मसले की खातिर जेलों को बर्दाश्त किया, काल कोठरियों को बर्दाश्त किया। जाओ बतलाओ अहमद बिन हंबल का जुर्म क्या था। एक एक कोड़ाल बताया वन नहाया के अंदर इब्ने कसीर ने लिखा है, ऐसा ऐसा कोड़ा अगर किसी हाथी पे लगाया जाता, उसको मारा जाता, वो भी बर्दाश्त न करता, वो भी आजिज आ जाता। अहमद बिन हंबल इस्तिकामत की चट्टान बनकर किताब और सुन्नत के एक मसले की खातिर, रब ताला की तौहीद के एक अहम मसले की खातिर, हल्के कुरान के उस बातिल नजरिए के रद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान को रब ताला की सिफत कहने के लिए, रब ताला के उस कलाम कहने के लिए मैदान अमल में डट के खड़ा रहा। अहमद बिन हंबल आज दुनिया में नहीं है, कितने साल बीत गए, हजारों साल के बाद भी आज उसका नाम आता है, आंखें भीग जाती है। और जाओ अहमद बिन नजर, अहमद बिन नजर अल बदाया वन निहाया के अंदर इब्ने कसीर ने लिखा, कहा बगदाद के अंदर हजारों मसाजिद एक मसले की खातिर। हाकिम वक्त ने कहा जन्नतियों को कायनात के रब का दीदार नहीं होगा, कोई एक भी मौजूद नहीं है जो हाकिम वक्त के इस बातिल नजरिए का रद्द कर सके। अहमद उठा, कहा हां अल्लाह का दीदार नहीं होगा, मगर हाकिम वक्त को नहीं होगा, हम गुनाहगारों को जरूर होगा। ज़िबा किया गया, बगदाद में लाशें को लटकाया गया। जाओ बदाया व निहाया के अंदर वो ख्वाब मौजूद जो आधे बगदाद ने देखा कि कायनात का इमाम अपने यारों के साथ अहमद को लेने के लिए आ रहा है। और लोगों, हम भी आज ये बात समझते हैं, अल्लाह की कसम हम अपने अस्लाफ जैसे नहीं, हम अपने अस्लाफ जैसे नहीं, हम कमजोर, हम कमजोर, लेकिन हमने देखा ही क्या है मुश्किलात में से, हमने सहा ही क्या है मुश्किलात में से। आज खड़े होने की जरूरत है। बरादरियों, पार्टियों,
और हर किस्म के हवाए नफ्स के बुतों को तोड़कर एक अल्लाह वाहिदो कहार के दीन की सरबुलंदी के लिए और इस बात का ऐलान करने की जरूरत है, हमारी मोहब्बतों का मरकज या अरश का खुदा है या मदीना का मुस्तफा है। और अहले हदीसों, अगर हकीकी मानों में तुम्हारी मोहब्बतों का मरकदो महवर अल्लाह और उसका रसूल बन जाएं, सारी कायनात मिलके तुम्हें दबा नहीं सकती है। तुम अगर अल्लाह उसके रसूल के दीन को चिमट जाओ, सहाबा के साथ तमस्सुक इख्तियार कर लो। कहां याद आए, कहा मन कान मिनकुम मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कदमात उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानु खैर हादिहिल उम्मा अबर्रहा कुलूबन व अअमकहा इल्मन व अकल्लहा तकल्लुफन। जो चलना चाहता है वो नवाज शरीफ के पीछे चले या खान के पीछे। जो चलना चाहता है वो चले उनके रास्ते पे जो तुमसे पहले। उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी के सहाबा की जमात थी। कानू खैर हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के बेहतरीन तरीन लोग थे। उन्होंने बराह रास्त कायनात के इमाम से इल्म को हासिल किया, उनके सामने ज़ानुए तलफ़्फ़ुज़ को तय किया। सहाबा ने दीन के लिए कुर्बानियां दी थी। आज सहाबा का मानने वाला अहले हदीस भी दीन के लिए कुर्बानियां देगा इंशाअल्लाह। और दोगे इंशाअल्लाह कुर्बानियां, और दोगे इंशाअल्लाह रब के दीन के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल का रुख करोगे इंशाअल्लाह। अहयाए सुन्नत के लिए, अकीदाए तौहीद के लिए, अस्लाफ उम्मत के अकीदे के दिफा के लिए इंशाअल्लाह कुर्बानियां दोगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह डट के दोगे। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।